दोस्तों, भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? आप सभी जानते हैं कि ईश्वर या भगवान कहीं मंदिर में नहीं मिलता है। आप उसको अपनी अंतरात्मा से पुकारेंगे तो वह आपके पास होगा। आप सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही आप उस ईश्वर को याद करते हैं तो आपकी आत्मा तृप्त हो जाती है। आप स्नान करते हैं तो स्नान करते समय आप जो जल डालते हैं वह एक गंगा स्नान का रूप हो जाता है। आपको गंगा में नहाने की जरूरत नहीं है। आप जो अपने शरीर पर जल डालते हैं वही एक क्षीर सागर का अंग है। विष्णु भगवान के सचित सागर का प्रतिबिंब आपको देखने को मिलता है। आप कहीं भी मंदिर में जाएं, मंदिर के बाहर बैठे हुए भूखे प्यासे को अगर आप भोजन दे देते हैं और मंदिर में दान पात्र में पैसे ना डालकर आप गरीबों को सपोर्ट करते हैं तो वह परमात्मा आपसे प्रसन्न हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से आप अपने घर में अपने माता पिता का सम्मान कर रहे हैं, माता पिता को खुश रख रहे हैं, आपके माता पिता आपको देखकर प्रसन्न हो रहे हैं तो वह परमात्मा आपसे प्रसन्न हो जाएगा। अगर आपके माता पिता आपके घर में दुखी हो रहे हैं, वह आपको देखकर घृणा कर रहे हैं तो वह परमात्मा भी आपसे घृणा करेगा। अगर आप कहीं भी सफर में जा रहे हैं, कोई भी स्त्री पुरुष आपसे मदद मांगता है और आप उसकी मदद कर रहे हैं तो परमात्मा आपकी मदद अवश्य करेगा। आप दूसरे के साथ अच्छा करेंगे तो परमात्मा आपके साथ भी अच्छा करेगा। अगर आप दूसरे को गड्ढा खोदेंगे तो उस गड्ढे में वह नहीं गिरेगा जिसको आप खोद रहे हैं, आप स्वयं ही उस गड्ढे में गिर जाएंगे। क्योंकि परमात्मा सही और गलत का न्याय तुरंत ही कर देता है। इसीलिए अपने जीवन में हमेशा अंधभक्ति से हटकर, पाखंड से हटकर अपने अंतरात्मा को परमात्मा मानकर अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। यही जीवन, यही संघर्ष आपको वे टू सॉल्वेशन, आपको मुक्ति के मार्ग की तरफ ले जाएगा। अगर आप अंधभक्ति में लीन रहेंगे, पाखंडियों के पीछे घूमते रहेंगे, पाखंडी नेताओं के पीछे पीछे घूमते रहेंगे, पाखंडी बाबाओं के पीछे घूमते रहेंगे, पाखंडी तांत्रिकों के पीछे घूमते रहेंगे तो आप अपने आप को कभी भी साल्वेशन की तरफ, नॉट मोटिवेशन डाउन द हेवेंस, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपने आप को बदलें, अपनी अंतरात्मा को तृप्त करें। आत्मा परमात्मा का रूप है। अगर आपके शरीर में आत्मा है तब तक आप कहीं का भी भ्रमण कर सकते हैं, किसी के साथ भी अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में आत्मा नहीं रहेगी तो आपका शरीर काम करना बंद कर देगा। क्योंकि पंपिंग इज इन द सॉइल्स, हमारे शरीर के अंदर पंपिंग का डाउन द वर्क, पंपिंग का कार्य करता हुआ है हिज माई सॉइल, मेरी आत्मा है, हमारी आत्मा है। उस आत्मा को सही तरह से बॉडी के अंदर रखें, अपनी बॉडी का ख्याल रखें। जब तक आपका शरीर है तब तक आप कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। प्रकृति का संघर्ष बनाकर रखें, प्रकृति को बचाकर रखें। प्रकृति के साथ जो लोग खुलवाड़ कर रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, प्रकृति को उजाड़ रहे हैं, उनके प्रति आवाज़ उठाएं। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपकी प्रकृति खराब हो जाएगी तो आपका जीवन भी खराब हो जाएगा। कोई भी गवर्नमेंट अगर सही से कार्य नहीं कर रही है, शिक्षा के प्रति अपना एक्शन नहीं ले रही है, गरीब इंसान के प्रति एक्शन नहीं ले पा रही है,
किसान के प्रति सही रवैया नहीं कर रही है, तो उस गवर्नमेंट को आप चेंज कर सकते हैं। अपने आप को सही दिशा निर्देश करते हुए अच्छे सभ्य इकोनॉमिक्स से ग्रसित प्रधानमंत्री को अपने देश में लाएं। सही दिशा निर्देश करने वाले ही मुख्यमंत्री अपने राज्यों में चयनित करें। अगर आप अनपढ़ गवारों को अपना राज्य, अपना देश सौंपेंगे तो आप ऐसे ही महंगाई की मार से जूझते रहेंगे। स्टूडेंट, मजदूर और किसानों पर लाठियां बरसती रहेंगी। आप ऐसे ही अंधभक्ति में लीन रहेंगे। इसीलिए अपने आप को बदलिए, अपनी आंखें खोलिए और अंधभक्ति फैलाने वाले लोगों को यहाँ से भगाइए। आप अपने आप को बदलकर सही दिशा निर्देश करते हुए मोटिवेट करें। अपने आप को बदलकर अपनी सही दिशा निर्देश के अनुसार अपने देश को ऊंचाई पर ले जाएं। तभी स्टूडेंट का डेवलपमेंट होगा, किसान का डेवलपमेंट होगा और मजदूर अधिनियम के तहत मजदूर का डेवलपमेंट होगा। जो गवर्नमेंट, जो प्रधानमंत्री, जो मुख्यमंत्री, जो सांसद, विधायक हिटलर तानाशाही अपने स्टेट में, अपने नज़दीकी राज्य में, अपने भारत में दिखा रहे हैं, उनको तुरंत ही इस देश से बर्खास्त करें। हमारा देश सही और सभ्य मानवता का देश है। यहाँ ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है। ये मानवता का देश है। हम सब मानव हैं। मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। कोई हिंदू धर्म नहीं है, केवल मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। मानवता को अपनाइए और अपने देश को डेवलपमेंट कीजिए। हम अंधभक्ति से किसी को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। मंदिरों में हम पैसे डालते रहेंगे, दान पत्रों में पैसे भरते रहेंगे तो किसी का भी डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर आपको मदद करनी है तो गरीबों के प्रति सपोर्ट करें। जो रोड पर घूम रहे हैं, फुटपाथों पर पड़े हुए हैं, उनकी सहायता करें। मंदिरों में एक भी रुपया दान पात्र में ना डालें। तभी आप अपने आप को सही दिशा निर्देश करते हुए देश को आगे बढ़ा सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही था। जय हिंद।